हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो आंखें खोलने वाला है और बहुत कुछ नॉलेज शेयर करने वाला है इन बिंदुओं पर कि जब हम नई गार्डनिंग शुरुआत करना चाहते हैं तो हमारे पौधे नहीं लगते हैं, हमारी ढेर सारी परेशानियां होती हैं, मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। और तो और इसको लेकर के खासकर मिडिल क्लास फैमिली में एक भ्रम भी है कि एक लग्जरियस वर्क है, ये एक लग्जरी है। दोस्तों, बताना चाहता हूँ अपने अनुभव के आधार पे कि ये लग्जरी नहीं है। गार्डनिंग एक थेरेपी है दोस्तों। ये आपको नेचर के साथ ट्यून करती है और नेचर के साथ ट्यून इसलिए होना अनिवार्य है, मैं बोल रहा हूँ अनिवार्य है, क्योंकि हम भी नेचर का प्रोडक्ट हैं। अगर हम दोनों बाहर के नेचर से और हमारा ट्यूनिंग नहीं होगी दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने वाला है। यही हुआ नुकसान पिछले 25 सालों में। हम लोगों ने नेचर से अपनी को दूर कर लिया। वजह जो भी है वो इस वीडियो का मुद्दा नहीं है, लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं उन लोगों की जो गार्डनिंग को लेकर के हिचकिचाहट है या गार्डनिंग शुरुआत करना चाहते हैं या कई महीनों से सोच रहे हैं, कई बार से सोच रहे हैं कि गार्डनिंग अब शुरू करेंगे, अब शुरू करेंगे। ये वीडियो उन्हीं को एक ट्यूटोरियल देगा, जब वो शुरुआत करें तो आखिर क्या क्या सावधानियां रखें। दोस्तों, गार्डनिंग की शुरुआत के लिए कोई भी गार्डनर जो बनना चाहता है या नए अपने घरों में कुछ पौधे लगाना चाहता है, वो वही पौधे ढूंढेगा, वही पौधे चाहता है जो बहुत आसानी से लग जाएं। नंबर 2 दोस्तों, अगर कहूँ तो ऐसे पौधे जो आसानी से लगाने को भी मिल जाए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे पौधे जो कि मिलते ही नहीं हैं लेकिन हमारे शौक़ में आते हैं कि नहीं ये कहीं देख लिया तो लगा लेंगे। नहीं दोस्तों, अभी क्या है, शुरुआत में ऐसे पौधे जो बहुत आसानी से लग जाते हैं, ऐसे पौधे जो आसानी से बहुत मिल जाते हैं, और ऐसे पौधे जो कि थोड़ा सा भी खाद ज़्यादा हो गया, कम हो गया, थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, कम हो गया, थोड़ा तेज़ धूप हो गई, थोड़ा कम धूप मिली उनको, तो भी सर्वाइव करते हैं। यही वो पौधों का ग्रुप होगा जो मैं आज से आपसे शेयर करने वाला हूँ अगली वीडियो में। लेकिन पहले हमें इस वीडियो में ये जानना ज़रूरी है कि आखिर गार्डनिंग शुरुआत करने के पहले यानी पेड़ पौधे लगाने से पहले हमें क्या क्या जानकारी, बेसिक जानकारी चाहिए जानकारी। दोस्तों नंबर 1 पे अगर मैं बोलूँ क्या ज़रूरी है, तो सबसे पहले जो हमारा मीडियम है, जिस मेन मीडियम यानी मिट्टी, वो बहुत ही पोरस होनी चाहिए। पोरस बहुत ही होनी चाहिए दोस्तों। उसके 2 कारण हैं। एक कारण, जब भी आप मेरे वीडियोस देखेंगे आपको बहुत जानकारियाँ मिलेंगी, कारण सहित मिलेंगी, तार्किक ढंग से मिलेंगी, आपको सेटिस्फाई करेंगी कहीं ना कहीं। दोस्तों, भुरभुरी इसलिए होनी चाहिए ताकि जड़ें जब निकलना शुरू हों तो उनको संघर्ष ना करना पड़े। मिट्टी अगर कड़ी होगी तो जड़ें संघर्ष करेंगी और पौधा आगे से अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। दूसरा कि जब हमारे पौधों की मिट्टी पोरस होती है तो वाटर ड्रेनेज, जब मिट्टी पोरस होती है तो वाटर ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो ये 2 कारण हैं कि हमें मिट्टी भुरभुरी ही लेनी चाहिए। ये गलती कर देते हैं, कोई भी मिट्टी उठाया और लगा दिया जिसमें पौधे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते, मैंने कारण भी बताया। दोस्तों, मिट्टी को भुरभुरी बनाया जा सकता है, कड़ी मिट्टी को भी। ये मैंने एक वीडियो शेयर किया है कि मिट्टी को भुरभुरी बनाना कई तरीके से सीखें। ये अपने आप में एक अलग वीडियो है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जा कर के नीचे दिया है। तो मिट्टी पर के बारे में वो हेडर पे जाएं, अपनी मिट्टी को समझें, ऐसे करके है, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, जब कटिंग से लगाने के बाद 1 हफ्ते तक हमको छाया में रखना ज़रूरी होता है पौधे। इसका भी कारण जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कटिंग से लगाते हैं उस वक्त 2 इशू मेन होते हैं। एक तो जो पौधे कटिंग के अंदर पानी रहता है उसके सूखने का डर रहता है। क्यों? क्योंकि जब हमने उसको मिट्टी में लगाई तो जड़ें तो हैं नहीं कि वो उससे ले लेगा। पौधा एकदम निराश्रित है, पौधा निराश्रित है। ऐसे में अगर हम धूप में रख देंगे तो जो पानी उसके अंदर का है वो भी सूख जाएगा, उसकी नमी चली जाएगी। और पौधों को जड़ें विकसित होने के लिए पौधे में दोस्तों नमी एक अनिवार्य शर्त है, वैकल्पिक नहीं है, अनिवार्य शर्त है। आप देखते होंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि फरवरी का महीना या इधर जो बरसात चल रही है जुलाई अगस्त, ये सबसे बेस्ट महीने होते हैं। क्योंकि प्राकृतिक नमी इसमें वो नमी होती है
जो कि रूट जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मैं बात कर रहा हूँ रूट जनरेशन, रूट डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। रूट डेवलपमेंट के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वो दोस्तों अलग विषय है। जड़ें निकलें, जनरेट हों, इसलिए उसकी ज़रूरी है। तो दोस्तों छाया में रखना बहुत ज़रूरी है, गलती से भी वहाँ छाया का मतलब और ब्राइट लाइट में रहें दोस्तों। पौधा लगाते समय एक चीज़ और बताऊं दोस्तों, हम लोग बताते हैं कि हमारा जो मिक्स होना चाहिए, सॉइल मिक्स, उसमें 1/3 मिट्टी, 1/3 खाद, 1/3 बालू मिलाते हैं दोस्तों पोरस बनाने के लिए। और भी कई तरीके हैं पोरस बनाने की मिट्टी के, आप उस वीडियो में जिसकी मैंने भी चर्चा की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर खाद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बालू और मिट्टी से भी लगा सकते हैं। बस ये है कि उसको आपको थोड़ा सा, जैसे ही पौधे में नई जड़ें आ गई या नई पत्तियां आने लगी, हमें सप्लीमेंट कर देना चाहिए। कहने का ये बता दूं कि अगर आज के डेट में अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं और आपके पास खाद नहीं है, गोबर की खाद नहीं है, वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो ये मुद्दा नहीं है कि आप पौधा ना लगा पाएँ, लगा सकते हैं दोस्तों। पौधा लगाने के बाद, पौधा लगा दिया उसके बाद दोस्तों वाटर स्प्रिंकल ज़रूर करें। और ऐसा ना करें कि बिल्कुल पानी उससे निखरने लगे, नीचे गिरने लगे। उनमें जिन कटिंग में दोस्तों कारण क्या है, हम क्यों नम करते हैं, ये वाटर स्प्रिंकल करते हैं। वाटर स्प्रिंकल इसलिए करते हैं कि मिट्टी जो हम रखते हैं कहीं ना कहीं वो किसी ढेर में रहती है। पहले हम उसको ढेर से, चाहे वो हमारे घर में ही रखी है, वो ढेर से हमने निकाला और अपने गमले में डाला और हमने कटिंग डाल दी। एक्चुअली दोस्तों उस मिट्टी में अपने आप में गर्मी होती है। वो गर्मी ख़त्म करने के लिए, मैंने बताया कि जड़ों को जनरेट होने के लिए नमी बहुत ज़रूरी है, तो वो गर्मी ख़त्म हो जाए उस मिट्टी की, इसलिए भी ज़रूरी है कि हम उसमें पानी का स्प्रिंकल करें दोस्तों। अगर हम नर्सरी से पौधे लाए हैं जिसमें पहले से ही जड़ें निकली हैं, डायरेक्ट हमको लगाना है, तब हम वाटर इतना कर सकते हैं जिससे ड्रेनेज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे में सारी मिट्टी हमारी चारों तरफ की नम हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पौधे लगाने के बाद 1 हफ्ते तक धूप में ना रखें, जड़ें जब पकड़ लें ताकि सूरज की रोशनी उस पर उसका पानी ना सोख ले, ताकि सूरज की रोशनी उसकी पानी ना सोख लें। अभी जैसे मान लीजिए आपने नर्सरी से ही पौधे लाए, वहाँ से क्या हुआ, जब पौधे लाने के बाद आपने लगा दिया, वो पौधे में जड़ें तो जनरेट हो नहीं गई तुरंत का तुरंत। अब क्या होगा, पौधे का जो अपना पानी होगा पहले से, उधर से पौधा ले नहीं पा रहा है या लेना नहीं शुरू किया या मिट्टी के साथ एडजस्टमेंट नहीं हुआ उसका, वो पौधा सूरज की रोशनी में आ गया तो क्या हुआ, उसका पानी सूखने लगा। ऐसे में पौधा आपका सूखना शुरू कर सकता है नया। तो आप निराश होंगे कि मुझसे तो पौधे ही नहीं लगते हैं। ये चीज़ ज़रूरी है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने चल रहा हूँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि पौधों की लगाने के बाद जड़ें निकल आईं, जब नई पत्तियाँ निकल आईं, अब क्या करना है, उनकी जो पोजीशनिंग है उनके हिसाब से होनी चाहिए, उनकी प्रकृति के हिसाब से। और उनकी प्रकृति जो है वो है एक प्रकृति परिवर्तनीय होती है दोस्तों, जो कि मौसम के हिसाब से बदलती है। आज जो जैसे सर्दी में जो धूप होती है, गर्मी में जो धूप होती है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। जिस पौधे को हम तेज़ धूप में नहीं रख सकते हैं मई जून महीने में, उसको हम सर्दी में रख लेते हैं और वो उसके लिए फ्रूटफुल होता है। जिस पौधे को हम ब्राइट लाइट में रखना चाहते हैं, उसको हम अगर फुल सनलाइट में रख देंगे, वो पौधा ख़राब हो जाएगा। जैसे गुड़हल का पौधा है, चांदनी का पौधा है, केले का पौधा है, बरगद का पौधा है, नीम का पौधा है, ये सब हम अपने घरों में लगाते हैं पूजा पाठ के लिए, फूल के लिए। इन पौधों की जिनकी मैंने चर्चा की पूजा पाठ होती है, इनको अगर फुल डे सनलाइट नहीं मिलेगी, अगर आपने सोचा कि हम बालकनी के नीचे रख दें, छज्जा के नीचे रख दें, नहीं चलेंगे दोस्तों पौधे ये। इनको हाई फीडर सप्लीमेंट चाहिए, ये अच्छा फर्टिलाइज़र भी लेते हैं तो अच्छी पानी भी लेंगे तो अच्छा रोशनी भी लेंगे। अगर इन तीनों में कहीं कट हुआ तो ये परफॉर्म नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, बढ़ेंगे नहीं और आप निराश होंगे। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पौधे हैं हमको सूरज में की रोशनी में चाहिए, कौन से हमको हैं जहाँ ब्राइट लाइट में होना चाहिए, कौन से ऐसे पौधे हैं अगर हमारे घर में सूरज की रोशनी नहीं आ रही है तो हम इनको ना लगाएं। वो दोस्तों ये सब वीडियोज़ आपको अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर आसानी से उपलब्ध है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं। पौधे ऐसे लगाएं और पौधों पर काम
ये 2 हेडर अगर आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। पौधों पर काम और पौधे ऐसे लगाएं, जब हम नए पौधे लगाते हैं तो उसके बारे में उसमें है, और पौधे पर क्या क्या काम जरूरी होता है अलग अलग, वो उसमें मिल जाएगा आपको दोस्तों। पानी दोस्तों तभी दे जब गमले की मिट्टी सूख जाए। नए गार्डनर से ये गलती हो जाती है, शौक बस, खुशी बस, ये सब थोड़ा सा पौधा अच्छा करने लगा तो उसको पानी देना शुरू कर दिया ज़्यादा। 2 इंच, मैं तो कहता हूँ 2.5 इंच, जब उसकी मिट्टी में नमी ना दिखे तब पानी दें। देखिए पौधा आपका पानी की वजह से कभी नहीं खराब होगा। पौधों में दोस्तों एक ये है कि वो ज़्यादा पानी देने से ख़राब होते हैं, कम पानी देने से बहुत कम ख़राब होते हैं। ऐसा एक आकलन है दोस्तों, यानी ज़्यादा पानी हमेशा दिया जाता है। ड्रेनेज का अगर जाम हो गया है, एक बार हमने गमला इंस्टॉल करते समय ड्रेनेज बना दिया, अब ड्रेनेज वो जाम हो गया किसी वजह से, अब उसमें पानी नीचे नहीं निकल रहा, तो हमें उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप देखिए, मैंने बांस के बड़े पेड़ का रिपोर्टिंग करी है, मैंने बरगद के बड़े पेड़ की गमले में ही रिपोर्टिंग करी है, इन दोनों की। आप ज़रा वीडियो देखें दोस्तों, पौधों पर काम हेडर में जा करके आपको बहुत जानकारी मिलेगी दोस्तों। पूरा प्रैक्टिकल आपको मिलेगा, क्या क्या सावधानियाँ करनी चाहिए वो मिलेगा, कैसे करनी चाहिए वो सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों। गमले का होल जो है दोस्तों स्पष्ट ढंग से, मैं कहूँ 2 होल कम से कम बनाना चाहिए, कम से कम। एक अगर जाम हो गया तो दूसरा कम से कम परफॉर्म करता रहे। ठीक वैसे जैसे हवाई जहाज़ में 2 इंजन रहते हैं दोस्तों, ताकि एक भी अगर किसी भी वजह से गड़बड़ी आए तो दूसरा स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए, ये देना। मैंने एक बनाया है वीडियो, पानी देने का ये मतलब नहीं होता है कि हेडर वो इसका जो टैगलाइन है, आप जाकर पौधों पर काम में जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में, तो आपको मिलेगा दोस्तों, आपकी काफ़ी जानकारी बढ़ेगी। पौधे किसी भी महीने में लगाने की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कब लगाएं, कभी भी आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कड़ी गर्मी के महीने में ना लगाएं तो अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि उस वक्त मौसम जो है सपोर्टिव नहीं होता है। देयर आर बिग चांसेस ऑफ फेलियर। पौधा आप लगाएंगे, फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो एक्सपर्ट गार्डनर होते हैं वो भी कड़ी गर्मी में अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों जैसा अभी मैंने बात किया था कि फरवरी का महीना, इधर जुलाई अगस्त सितंबर तक आप पौधे लगाइए, बहुत अच्छा मौसम रहेगा, सपोर्टिव रहेगा दोस्तों। तो मैंने ये जो दोस्तों कुछ पॉइंट्स आपसे बात किए, ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लिखें। लेकिन गार्डनिंग स्टार्ट करें। गार्डनिंग एक लग्जरी नहीं है, गार्डनिंग एक ऑप्शनल नहीं है, अनिवार्य है, और ये थेरेपी है। इसकी विशेषता है दोस्तों कि ये पूरे परिवार को एक साथ लाभ देती है। जैसे आप कोई दवाई खाते हैं तो आपको ही लाभ देती है, लेकिन जब आप गार्डनिंग करते हैं तो उसके जो एडवांटेज हैं वो पूरी फैमिली को मिलता है दोस्तों, और एक नहीं कई प्रकार का मिलता है। आप तनाव रहित हो जाते हैं दोस्तों, आप करने में भी, और उसके बाद जो उनका आप उसमें जब आपका लुक आता है गार्डन का, वो लोग अप्रिशिएट करते हैं आके, तो आपको खुशी होती है दोस्तों। लोग आपसे पूछते हैं कि आप कैसे ऐसे कर रहे हैं, तो आपको खुशी होती है। और इतनी सारी खुशियाँ दोस्तों आपको एक मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्टि देती हैं। इन सब का हमारे शरीर पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। करके देखिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, और प्रकृति से जुड़ने का एक ऐसा माध्यम है होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, जो कि हमें अपने पूर्वजों से भी जोड़ती है दोस्तों। आखिर वही तो कह गए हैं, प्रकृति रक्षति रक्षता, यानी प्रकृति की अगर हम रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी स्वाभाविक रूप से रक्षा करेगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।